सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं जमात दुवम मज़मून उर्दू सबक नंबर 3 इल्म का शौक। आज के इस वीडियो में हम इल्म का शौक इस सबक की बुलंदख्वानी सुनेंगे। तो आप इस बुलंदख्वानी को गौर से सुनिए और वीडियो को गौर से देखिए। अगर आप इसे बगौर सुनेंगे तो आपको ये सबक याद भी हो जाएगा, अल्फाज की शनाख्त भी हो जाएगी और आपको अच्छी तरह पढ़ना भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबक नंबर 3 इल्म का शौक। बहुत दिनों पहले की बात है, मदीना में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम थे। दूर दूर से लोग उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। एक दिन बच्चे उनके पास पढ़ रहे थे, अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया, हाथी आया, हाथी आया। अरब में हाथी नहीं होता। शोर सुनते ही सब बच्चे बाहर निकल आए और हाथी को देखने लगे। एक लड़का अपनी जगह बैठा पढ़ता रहा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, यहिया, तुम्हारे मुल्क में भी तो हाथी नहीं होता, फिर तुम हाथी देखने क्यों नहीं गए? यहिया ने बड़े अदब से जवाब दिया, जनाब, मैं अपना वतन छोड़कर आपके पास इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ। जब तक पूरा सबक पढ़ ना लूँगा, अपनी जगह से नहीं उठूँगा। हाथी तो मैं बाद में भी देख सकता हूँ। अपने होनहार शागिर्द का ये जवाब सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए। यहिया को दुआ देते हुए कहा, एक दिन तुम ज़रूर बड़े आलिम बनोगे। तो बच्चों, ये सबक बहुत ही आपके लिए कारआमद है। आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि जब क्लास के अंदर पढ़ाई हो रही हो और बाहर कोई शोर शराबा या किसी भी तरह की चीज़ें जो डिस्टर्ब करती है, उन चीज़ों को आप उन पर ध्यान न दें, बल्कि क्लास में, जमात में आपके उस्ताद आपको जो पढ़ा रहे, आपका पूरा जहन उसी में होना चाहिए। तभी आप सबक को समझ सकोगे, बात को समझ सकोगे और उनके सवालों के जवाब सही दे सकोगे। अगर आपका जहन मुंतशिर होगा, बाहर लगा रहेगा, तो क्लास के अंदर, जमात के अंदर आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है ये सबक आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे बार बार देखिए ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह से याद हो जाए।